पति पत्नी एक थाली में खाएंगे तो बर्बाद हो सकता है घर। जानिए क्या कहता है शास्त्र। एक थाली में भोजन करने से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है, लेकिन ऐसा करने से घर भी नष्ट हो सकता है। इसके पीछे का कारण महाभारत में बताया गया है। अब संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवार ने ले ली है। परिवार में रहन सहन के तौर तरीकों में कई बदलाव आए हैं। इसमें खाने की आदतों में बदलाव भी शामिल है। आजकल कई परिवारों में पति पत्नी एक ही थाली में खाना खाते हैं। पति पत्नी के संबंधों के दृष्टिकोण से यह उचित प्रतीत हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से उनके बीच प्रेम बढ़ेगा, लेकिन शास्त्रों में इसे उचित नहीं माना गया है। इसके अलावा धर्मशास्त्रों के ज्ञाता भीष्म पितामह ने भी इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात कही है। इसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। एक थाली में खाना क्यों नहीं खाना चाहिए? भीष्म पितामह ने आदर्श जीवन के बारे में कहा कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कई रिश्ते बनाता है और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारी होती है। इस जिम्मेदारी को सभी को निभाना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि उन सभी के साथ मधुर संबंध हों। यदि पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं तो पति का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में बढ़ जाएगा। ऐसे में वे अन्य सदस्यों की उपेक्षा करने लगेंगे। इससे घर में कलह होना आम बात है। इस प्रकार एक छोटी सी गलती पूरे परिवार और घर की खुशियों को बर्बाद कर सकती है। सही गलत की पहचान खो जाती है। पत्नी के प्रति अत्यधिक प्रेम ही पति की बुद्धि को भ्रष्ट कर सकता है और वह सही और गलत का भेद खो देता है। यह स्थिति परिवार के मुखिया के लिए उपयुक्त नहीं होती है। बेहतर होगा कि पति पत्नी एक ही थाली में भोजन न करें और पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाएगा। इससे परिवार में एकता और प्रेम बढ़ता है और सभी के आपस में अच्छे संबंध रहेंगे। एक दूसरे के लिए त्याग और समर्पण की भावना बढ़ती है। इससे परिवार में सुख समृद्धि आती है। ऐसा खाना खाने लायक नहीं। भीष्म पितामह कहा करते थे कि अगर कोई आपके द्वारा परोसी गई थाली को पार करता है तो वह भोजन मिट्टी के समान दूषित माना जाता है। इसे जानवर को खिलाना चाहिए। वहीं अगर किसी का पैर परोसने की थाली में ठोकर खा जाए तो ऐसे भोजन को भी हाथ जोड़कर फेंक देना चाहिए। ऐसा भोजन गरीबी लाता है। जिस भोजन में बाल निकले हों उसे नहीं खाना चाहिए। इससे घर में धन की हानि होती है। भक्तों, समय निकालकर वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना और मेरे चैनल YTP यस माइंड को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स पर सच्चे भाव से लिख देना। जय श्री राधे कृष्णा, जय बागेश्वर धाम। महाराज की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर पति पत्नी में हमेशा रहती है तकरार तो इन उपायों से करें रिश्ते मधुर। पति पत्नी के झगड़े को दूर करने के लिए देवों के देव महादेव और माता पार्वती की नियमित रूप से पूजा करें। पूजा के समय घी का दीपक जलाकर रिश्ते मधुर हेतु कामना करें। इस उपाय को करने से पति पत्नी के बीच तकरार नहीं होती है। पति पत्नी का रिश्ता बेहद अनमोल होता है। इस रिश्ते में एक पल प्यार होता है तो दूसरे पल तकरार भी होती है। कुल मिलाकर कहें तो खट्टा मीठा जैसा अनुभव रहता है। इसके लिए बड्ड ही लोग हमेशा कहते हैं, शादी का लड्डू जो खाए सो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। छोटी मोटी तकरार तो सामान्य बात है, लेकिन लंबे समय तक अनबन पति पत्नी के रिश्ते के लिए सही नहीं है। जानकारों की माने तो किसी भी रिश्ते में हमेशा तकरार होना आने वाले भविष्य के लिए सही नहीं होता है। इससे रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगती हैं। एक समय बाद दोनों एक दूसरे को नापसंद करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में सेपरेशन का खतरा बढ़ जाता है। इसके लिए समय से पूर्व ही उपाय करना फायदेमंद होता है। वास्तु शास्त्र में पति पत्नी के रिश्ते को मधुर बनाने के लिए करें ये आसान उपाय। पति पत्नी के झगड़े को दूर करने के लिए देवों के देव महादेव और माता पार्वती की नियमित रूप से पूजा करें। पूजा के समय घी का दीपक जलाकर रिश्ते मधुर हेतु कामना करें। इस उपाय को करने से पति पत्नी के बीच तकरार नहीं होती है। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो शिव चालीसा का पाठ करें। शुक्रवार का दिन मां दुर्गा और लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन मंदिर जाकर मां लक्ष्मी को गुलाब का फूल और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। साथ ही सफेद रंग की मिठाई माता को भेंट करें। इस उपाय को करने से रिश्ते मधुर होते हैं।
पति पत्नी के रिश्ते मधुर करने के लिए गुरुवार के दिन हल्दी की गांठों को पीले रंग के कपडाढ़े में बांध दें। इसके पश्चात हाथ में रख ऊं नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। अब हल्दी भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। अगर पति पत्नी के बीच लंबे समय से अनबन है तो रोजाना रात में सोते समय सिरहाने पर कपूर रखें। आप चाहे तो तकिए के नीचे भी कपूर रख सकते हैं। अगली सुबह कपूर को जला दें। इस उपाय को करने से रिश्ते मधुर होते हैं। विवाहित महिलाओं को वायव्य कोण में नहीं सोना चाहिए। इस दिशा में सोने से वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है। साथ ही धन के देवता कुबेर भी अप्रसन्न हो जाते हैं। वास्तुशास्त्रों की माने तो बेड पर पति को दाएं तरफ और पत्नी को बाएं तरफ सोना चाहिए। इससे रिश्ते मधुर रहते हैं। पति पत्नी का रिश्ता बेहद खास होता है। हालांकि यह संभव नहीं है कि रिश्ते में कभी नोक झोंक न हो। लड़ाई किस रिश्ते में नहीं होती है? कहते हैं ना, जहां 4 बर्तन होते उनका बजना तो लाजमी है। इसी तरह पति पत्नी के बीच में भी झगड़े होना आम है। लेकिन कई बार जब झगड़े हद से ज्यादा बढ़ने लगते हैं तब रिश्तों में खटास आने लगती है। सुखी वैवाहिक जीवन के सपने बिखरते हुए नजर आने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म सा हो गया हो। अगर आपके रिश्ते में भी लड़ाई झगड़े रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं तो इसके लिए आपको ज्योतिष उपाय अपनाने चाहिए। हमने रिश्ते में चल रही अनबन को दूर करने के लिए पंडित प्रंशात मिश्रा से बात की है। उन्होंने कपूर से लेकर गुलाब के फूल तक के उपाय बताए हैं। भगवान शिव और पार्वती की फोटो, जिन पति पत्नी के बीच रोजाना झगड़े होते हैं, उन्हें घर में शिव और पार्वती की मूर्ति रखनी चाहिए। रोजाना इनकी पूजा करें और भगवान से सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करें। इसके अलावा घर की उत्तर दीवार पर विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें प्रेम का प्रतीक माना जाता है। तोते के जोड़े की लगाएं पेंटिंग। अगर आपके वैवाहिक जीवन में झगड़ेड़ चल रहे हैं तो आपको इस समस्या को दूर करने के लिए ज्योतिष उपाय अपनाने चाहिए। पति पत्नी के बीच होने वाले झगड़ों को कम करने के लिए बेडरूम में तोते के जोड़े की पेंटिंग लगानी चाहिए। ऐसा करने से प्रेम बढ़ने लगेगा और मन की खटास खत्म होने लगेगी। कपूर से होगा फायदा। पति पत्नी के बीच चल रहे झगड़े से छुटकारा पाने के लिए कपूर बेहद कारगर उपाय है। कपूर को हिंदू धर्म में बेहद शुभ माना जाता है, जिसके कारण इसका इस्तेमाल पूजा में किया जाता है। आप इससे पति के साथ हो रहे झगड़ों को दूर कर सकती हैं। इसके लिए पत्नी को तकिए के नीचे कपूर रखकर सोना चाहिए। फिर अगले दिन सुबह उठकर कपूर को जला दें। भगवान को करें फूल अर्पित। गुलाब के फूल को प्यार की निशानी कहा जाता है। कहते हैं फूल देकर प्यार का इजहार किया जाता है। उसी तरह अगर किसी भी पति पत्नी के बीच झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं तो आपको शुक्रवार के दिन मंदिर जाना चाहिए। वहां जाकर भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन करें। इसके बाद उनके चरणों में 2 गुलाब के फूल अर्पित करें। कहा जाता है कि सच्चे मन से यह काम करने से पति पत्नी के बीच की कड़वाहट कम हो जाती है। पति पत्नी में रहती है अनबन तो अपनाएं ये 10 आसान से उपाय। अक्सर हर घर में पति पत्नी के बीच कुछ अनबन हो जाती है, जिसके चलते उनमें लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। घर का वातावरण कलहपूर्ण रहता है। मगर बात हद से ज्यादा तब बढ़ जाती है जब नौबत तलाक तक आ जाती है। अगर आप भी इसी समस्या से परेशान हैं तो आज हम आपको इससे छुटकारा पाने के कुछ आसान से टोटकों के बारे में बताएंगे। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता माना जाता है। दाम्पत्य जीवन में आए इस संकट को दूर करने के लिए अपने पूजा के स्थान पर चांदी के गणेश जी की प्रतिमा रखें। पति पत्नी के बीच झगड़ीहों से मुक्ति पाने के लिए पति पत्नी दोनों के सिरहाने कपूर की एक पुद्धिया रखने से परेशानी दूर हो जाएगी। इसमें उनके मन में आए वैचारिक मतभेद खत्म होंगे। पति पत्नी के बीच आई खटास को दूर करने के लिए एक छोटे से कागज या भोजपत्र पर लाल स्याही से अपने पति या पत्नी का नाम लिखें। अब इसे हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनके चरणों में रख दें। इससे कुछ ही दिनों में समस्या हल हो जाएगी। पति पत्नी के बीच झगड़े से मुक्ति के लिए रोज सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। साथ ही शिव जी का कोई सिद्ध मंत्र पढ़ें। इससे पति पत्नी के बीच कलह समाप्त हो जाता है। क्लेश को दूर करने के लिए प्रत्येक रविवार एवं गुरुवार को गुड़ में थोड़ा सा देशी घी मिलाकर इसे कंडे पर सुलगाने से घर का माहौल पवित्र होने लगता है। इससे घर में सकारात्मकता आती है।
जिसके चलते पति पत्नी के बीच चल रहा मतभेद भी खत्म होता है। अगर झगड़ा ज्यादा बढ़ गया हो तो पति व पत्नी के सिर के पीछे एक घी से भरा दिया जलाएं। इसे रात भर जलने दें। ध्यान रहे कि दीपक इस प्रकार जलाएं कि उसकी छाया आप व आपके पति पर पड़े। पति पत्नी के बीच आई दरार को भरने के लिए रोज स्नान के बाद घर में गुगुल की धूनी दिखाएं। इससे नकारात्मकता खत्म होगी। इससे पति पत्नी के रिश्तों में सुधार आएगा और वे एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना त्याग देंगे। यदि पति का व्यवहार पत्नी के लिए अच्छा नहीं है तो स्त्री को अपने सिंदूर की डिब्बी में एक गोमती चक्र रखना चाहिए। अब इस सिंदूर को नहाने के बाद रोज अपनी मांग में भरना चाहिए। इससे पति की भावना आपके प्रति बदल जाएगी। इससे आपके रिश्ते में प्यार बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए देवी मां एवं भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी जी की आराधना बहुत काम आती है। इसलिए हर शुक्रवार इन भगवान को कोई भी सफेद मिष्ठान का भोग लगाएं। यदि आप माता लक्ष्मी को कोई रस से भरी हुई मिठाई चढ़ाएंगे तो ज्यादा लाभ होगा। इससे पति पत्नी के बीच आई दरार मिटने लगेगी। भक्तों, समय निकालकर वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना और मेरे चैनल YTPS माइंड को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स पर सच्चे भाव से लिख देना, जय श्री राधे कृष्णा, जय बागेश्वर धाम महाराज की। पति पत्नी के रिश्ते में थोड़ी बहुत नोक झोंक तो लगी ही रहती है, लेकिन कई बार ये छोटी छोटी नोक झोंक ही बड़े झगड़े का रूप ले लेती है और पति पत्नी के बीच अक्सर अनबन रहने लगती है। अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो इसमें तनाव होना लाजिमी है। इन अनबन को खत्म कर दोनों के बीच प्रेम बढ़ाने के लिए ज्योतिष ने कुछ उपाय बताए हैं। इस संबंध में हजारीबाग स्थित मां पीतांबरा ज्योतिष केंद्र के पंडित अशेष समर पाठक बताते हैं कि पति पत्नी में आपसी अनबन होना बेहद आम है। इसके लिए ज्योतिषी उपाय के अलावा पति पत्नी को कुछ चीजों का अवश्य ध्यान देना चाहिए। इसमें सर्वप्रथम है कि पति के प्रेम आदर में सर्वप्रथम अधिकार पत्नी का होता है। वैसे ही पत्नी को अपने पति से हमेशा आदर और प्रेम से बात करनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की आपसी अनबन न हो। इस मंत्र का करें जाप ज्योतिष के अनुसार। अगर आपस में अनबन अधिक है तो संयुक्त रूप से माता पार्वती और भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। ये पूजा नियमित रूप से हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपके वैवाहिक जीवन को किसी की बुरी नजर लग गई है और आए दिन आपकी अपने जीवन साथी के साथ तकरार होती रहती है, तो उसे खत्म करने और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए विधि विधान से प्रदोष व्रत रखना चाहिए। इस उपाय को किसी भी माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत से शुरू करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपके दाम्पत्य जीवन में दरार पड़ गई है और तमाम कोशिशों के बाद वह भरने का नाम नहीं ले रही है, तो अपने जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनाने के लिए अपने बेडरूम में राधा कृष्ण की आलिंगबद्ध फोटो लगाएं। यदि किसी कारणवश पति पत्नी के बीच हमेशा अनबन बनी रहती हो और तमाम कोशिशों के बाद भी दोनों के बीच टकराव बना रहता है, तो उसे दूर करने और सुखी वैवाहिक जीवन पाने के लिए प्रतिदिन भगवान शिव और माता पार्वती का चित्र या मूर्ति रखकर विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय को करने पर सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि किसी महिला की उसके जीवन साथी के साथ हमेशा अनबन रहती है, तो उसे दूर करने और सुखी वैवाहिक जीवन पाने के लिए अधिक से अधिक पीले वस्त्र, पीली चूड़ी आदि पहनना चाहिए।